हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज के पार्ट सेकंड को, जिसमें हम 4th से 11th तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 dash dash must be taken to give a sum of 636। तो हमें बताना है हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी जो इस एपी की, जो 9, 17 और 25 हमें एपी दी गई है, इस एपी की कितनी टर्म्स मिलके 636 सम को देंगी। तो अब देखिए हमारे पास सम कितना है। एस एन दिया है 636, एपी में A1 है हमारे पास 9 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 कितना है 8 है। अब A1 भी हमें पता है, D भी हमें पता है, SN भी हमें पता है। हमने क्या निकालना है, N को हमने फाइंड करना है। तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, N/2 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब SN कितना है 636, N हमें फाइंड करना है और A1 9 है प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है 8 है। अब 2 यहां डिवाइड में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 6 दूनी 12, 3 6 7, 6 दूनी 1272, N 9 2 18 प्लस 8N, 8 की मल्टीप्लाई N से करेंगे 8N माइनस 8। अब यहां देखिए 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8N। अब दोनों की मल्टीप्लाई 10 इंटू N 10N और प्लस 8N स्क्वेयर इक्वल टू कितना है 1272। अब इक्वेशन बन जाएगी। अब 8N स्क्वेयर 1272 को भी उस साइड ले जाओ, तो 8N स्क्वेयर प्लस 10N माइनस 1272। मैं 1272 को भी इसी साइड लेकर आ गया हूं और इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दे देंगे, 4N स्क्वेयर प्लस 5N माइनस, यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 636 दोबारा आ जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है, जिसको सोल्व करके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सोल्व करके हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू को निकालेंगे। तो सोल्व करते हैं अपनी इक्वेशन को, 4N स्क्वेयर प्लस 5N माइनस 636 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, जो मल्टीप्लाई फर्स्ट और थर्ड की आएगी हमारी, वो हमारा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और जो हमारा ये बीच में है वो हमारा प्लस माइनस करके आना चाहिए। सेकंड चैप्टर में हमने इसको बिल्कुल ही डीपली समझा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए इन दोनों की। 6 चौका 24, 14, लगभग 2544 हमारा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और 5 हमारा प्लस माइनस करके आना चाहिए। तो दो ऐसे फैक्टर को हमने फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाए 2544 आ जाए। तो 53 और 48, ये दो ऐसे हमारे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 2544 आ जाएगा, और प्लस माइनस करके दोनों को क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बीच वाले की जगह है इन दोनों को लिख देना है, 53N माइनस 48N। इस बीच वाले की जगह इन दोनों नंबरों को n लगा के लिख देना है। यदि माइनस करके आते हैं तो बीच में माइनस आएगा, प्लस करके आते हैं तो बीच में प्लस आएगा। अब यहां से कॉमन लेंगे n, तो 4N प्लस 53 हमारा अंदर बच जाएगा। यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस के 12
तो यहाँ भी हमारा 4n प्लस 53 अंदर बच जाएगा। अब देखिए जो हमारा ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार हम लिख लेंगे और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लेंगे। अब एक बार ये अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार n-12 को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से n हमारा कितना आ जाएगा 12 और 4n प्लस 50 जो ये होगा हमारा ये माइनस का 53 आ जाएगा, n आ जाएगा हमारा माइनस का 53/4 जो वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमारा n कितना होगा 12। तो n हमें कितना फाइंड किया है 12। तो इस AP की n कितनी होगी 12। 12 टर्म का जो सम होगा वो 636 के इक्वल होगा। Question number 5. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference D. अब देखिए हमें फर्स्ट टर्म दी गई है 5, तो A1 हमारे पास कितना है 5 है। लास्ट टर्म AN कितनी दी गई है 45, सम कितना दिया है 400 और नंबर ऑफ टर्म्स n को हमने फाइंड करना है और d को हमने फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें Sn दिया गया है और An भी दिया गया है, तो Sn के फॉर्मूले का यूज करते हैं जो An में होता है Sn इक्वल टू n/2 A1 प्लस An। जो Sn का फॉर्मूला हमारा An में होता है उसका हम यूज करके सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका n। Sn कितना है 400 है, n हमने फाइंड करना है, A1 5 और An हमारा 45 है। अब 400 इक्वल टू n/2 इंटू दोनों का सम करके कितना जाएगा 50, 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा 25 और 25 कहाँ जाएगा हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब 25 से यदि मैं इसको कट करूं तो ये कितना आ जाएगा 5 पे कर लेते हैं और फिर 5 पे कर देते हैं 16। तो n हमारा यहां से कितना आ गया 16। तो n की वैल्यू 16 आ गई है। अब दूसरा में क्या फाइंड करना है d की वैल्यू। अब an के फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब an हमारा 45 है, A1 5 है, n हमारा कितना आया 16, 16 माइनस 1 15 इंटू डी। अब 45 5 इस साइड आके माइनस इक्वल टू 15d। अब कितना आ गया 40 और 15 इसके डिवाइड में आ जाएगा, d 5 पे इसको कैंसिल कर देते हैं तो 8/3 ये हमारा d आ गया है। तो सबसे पहले हमने Sn का फॉर्मूला लगाया जो An में होता है A1 प्लस An इंटू n/2। उसके वहां से हमने n को फाइंड करके तब An का फॉर्मूला लगाया और वहां से हमने d को फाइंड करना है। Question number 6. The first and the last term of an AP are 17 and 350. जो फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म AN हमारा 350 दिया गया है रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है 9 है। तो हाउ मैनी टर्म्स हमने फाइंड करनी है एंड देयर सम भी हमने फाइंड करना है। तो हमें A1 दिया गया है, AN दिया गया और D दिया गया है, N और SN को हमने फाइंड करना है। तो चलिए AN दिया गया है तो AN का फॉर्मूला यूज करते हैं, AN इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D। अब AN कितना है 350, A1 17 है, N हमें फाइंड करना है और D हमारा 9 है। अब 17 को इस साइड आके हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, n-1 इंटू 9। अब 350 माइनस 17, अब 350 से 17 को माइनस कर देते हैं। अब यहां कितना आ जाएगा 333 n-1 इंटू 9। 9 इस साइड आके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं
37 और 37 -1 इस साइड आके क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो n कितना आ गया हमारा 38, n की वैल्यू 38। अब सबसे पहले हमने n तो फाइंड कर लिया, अब Sn की बारी। अब Sn का फॉर्मूला n/2 2a1। अब an हमको पता है तो an का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, a1 प्लस an। अब n कितना है, n 38, 38/2 a1 प्लस an। अब यहां डिवाइड होके 19, दोनों को प्लस कर देते हैं, 7 6 3 और दोनों की मल्टीप्लाई। अब 367 की 19 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 63, 9 छीके 54, 60, 27 और 6 33 और 367। तो कितना आ गया, 6973। ये हमारा क्या आ गया, Sn। तो हमें दो चीज फाइंड करनी थी। हमें पहले n फाइंड करना था जो हमने an के फॉर्मूले से किया, उसके बाद हमें Sn फाइंड करना था जो हमने Sn जो an वाला फॉर्मूला है उसे हमने फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d is 7 and 22nd term is 149। तो हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, S22 हमने फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच d हमें 7 दिया गया है और हमें 22nd टर्म कितनी दी गई है, 149 दी गई है। तो हमें सबसे पहले देखो n भी हमें पता है, d भी हमें पता है, an भी हमें पता है। तो सब हमें क्या फाइंड करना है, पहले a1 को हम कैसे फाइंड करेंगे, an के फॉर्मूले से। अब an का फॉर्मूला a22 क्या होता है, a1 प्लस 21d, a22 a1 प्लस 21d। अब a22 कितना है, 149, a1 हमने फाइंड करना है और 21 इंटू 7। अब ये मल्टीप्लाई होके ये इधर माइनस में ले आएंगे और माइनस करके आंसर कितना आ जाएगा, a1 हमारा 2। अब a1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2। जब हमें a1 का पता लग गया है, अब क्या फाइंड करेंगे, Sn क्या होगा, n/2 a1 प्लस an। अब n/2 11 आ गया, a1 कितना है हमारा, a1 हमने कितना फाइंड किया, 2, an कितना है, 149। अब ये कितना आ जाएगा, 151। अब 151 की मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1661। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा। तो सबसे पहले a1 फाइंड किया और उसके बाद Sn को फाइंड किया। Question number 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। हमें सेकंड और थर्ड टर्म दी गई है, A2 दिया गया है 14 और A3 दिया गया है 18। और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 टर्म का सम हमने फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें A2 दी गई है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D, कितना दिया गया, 14। A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, ये कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। दोनों में एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे जो हमने थर्ड चैप्टर की जो सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में किया है, एलिमिनेशन मेथड उसको हम यूज करेंगे। निशान चेंज कर देंगे, जो प्लस है माइनस, माइनस को प्लस, यहाँ से A1 कैंसल, तो प्लस माइनस माइनस के D और यहाँ माइनस के 4। तो हमारा D कितना आ गया है, यहाँ से 4 आ गया है। और D को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2, वहां से भी हम 18 माइनस 14 कितना कर सकते हैं, D को 4 कर सकते हैं। अब D अगर हमारा 4 आ गया है तो A2 में से
A1 निकालने का क्या होगा, A2 माइनस डी। यदि हम A2 में से D को माइनस कर देंगे तो A1 आ जाएगा। A2 हमारा कितना है 14 और D 4 है, तो A1 हमारा यहां से कितना आ गया 10 आ गया। अब हमने D भी फाइंड कर लिया है और हमने A भी फाइंड कर लिया है। अब बारी है Sn की। अब Sn n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4। अब 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4। अब 51/2 यहाँ 50 और 4 की मल्टीप्लाई 200। 51/2 ये आ गया हमारा 220। अब 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 110 और 110 की मल्टीप्लाई 51 से कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5610। तो Sn हमारा कितना आ गया है 5610। तो हमने पहले D और फिर A1 और फिर Sn को फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड द 17 टर्म्स इज 289, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। हम इस पहली 60 टर्म का सम दिया गया है और पहली 17 टर्म का सम दिया गया है, तो हमने फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 7 टर्म का सम, तो S7 का फॉर्मूला n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। S7 कितना दिया है 49, तो 49 2 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में 2A1 प्लस 6D, ये 7 से डिवाइड 7 दूनी 14 2A1 प्लस 6D, और पूरी इक्वेशन को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 7A1 प्लस 3D हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हमें क्या दिया गया है S17। अब S17 तो 17/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब S17 कितना दिया गया है 289, 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई और 17 डिवाइड में 2A1 प्लस 16D। यहाँ 17 से डिवाइड हो जाएगा 17 17 दूनी 34, 2A1 प्लस 16D। अब पूरी इक्वेशन को फिर 2 से डिवाइड करूं तो यहां ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को फिर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके A1 और D को फाइंड करूंगा और फिर Sn का n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहली इक्वेशन हमारी ये दी गई है और दूसरी ये है, तो मैं दोनों को सोल्व करता हूं। A1 प्लस 3D इक्वल टू 7 पहली है और A1 प्लस 8D इक्वल टू 17 हमारी दूसरी इक्वेशन है। मैं दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, माइनस के 5D माइनस के 10, यहां से हमारा D कितना आ गया है 10/5 इक्वल टू 2। अब D कितना आ गया है 2 आ गया है। अब D को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, मैं चाहे पहली में ही पुट कर देता हूं, A1 प्लस 3 इंटू डी इक्वल टू 7, तो A1 प्लस 6 इक्वल टू 7, तो यहां से A1 कितना आ जाएगा हमारा 7 माइनस 6, तो A1 की वैल्यू आ गई है 1। अब हमारा A1 1 है और D हमारा 2 है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं अब अपने नेक्स्ट फॉर्मूले में Sn में। अब हमने n टर्म का सम निकालना है, तो n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 है। n/2 2A1 2 इंटू 1 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे 2n और -1 से करेंगे -2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया n/2 इंटू 2n,
यहां भी 2 से 2 कैंसल, तो क्या आ गया n स्क्वेयर। तो Sn पहली n टर्म का सम, इस AP की पहली n टर्म का सम कितना आ जाएगा n स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 10, show that A1 A2 dash dash up to AN dash dash form an AP where AN is defined as below। दो पार्ट दिए गए हैं हमें, पहला है AN इक्वल टू 3 प्लस 4N और अगला है AN इक्वल टू 9 माइनस 5N। सबसे पहले हमें इसकी सभी A1 A2 A3 ये टर्म फाइंड करके एक AP बनानी है और प्रूव करना है भी जो ये टर्म दी गई है हमारी, ये एक AP को फॉर्म करती है। उसके बाद यदि AP को बनाती है तो हमने पहली 15 जो टर्म्स हैं हमारी उनका सम भी फाइंड करना है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं इसका। AN इक्वल टू 3 प्लस 4N। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें 1 को पुट करना है, तो A1 N की जगह क्या पुट करना है 1। तो A1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 4 कितना आ जाएगा 7। अब N को क्या पुट करना है 2, तो A2 इक्वल टू 3 प्लस 4 दूनी 8 11 आ जाएगा। अब N को 3 पुट करना है, जब 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 12 कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही 4 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा 19। तो हमारी क्या AP बन गई, AP बनी हमारी पहली टर्म आई 7, अगली 11, अगली 15 और अगली 19, ऐसी ही डैश डैश डैश। अब हमें पहले प्रूव करना है कि यह एक AP है। तो AP प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना आएगा 4। अब A3 माइनस A2, सभी सक्सेसिव टर्म्स की हमने माइनस करनी है और माइनस करने के बाद जो हमारा डिफरेंस आएगा वो सभी का क्या आना चाहिए सेम। यदि वो सभी का जो डिफरेंस है हमारा वो सेम आता है तो यह क्या है एक AP है। तो इट इज अ AP, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो क्या आया है बिल्कुल सेम आया है। अब हमें क्या करना है, इसकी पहली 15 टर्म्स का सम फाइंड करना। तो n/2 2A1 कितना था 7, n-1 इंटू D। अब 15/2 ये इनको प्लस कर देंगे, तो प्लस करके 70 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 35 और 35 की मल्टीप्लाई 15 के साथ कर दो 525। तो S15 हमारा यहाँ पे कितना आ गया है 525। अब ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन है हमारी AN इक्वल टू 9 माइनस 5N, दोबारा वही N को 1 पुट करेंगे तो A1 कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। N को 2 पुट करेंगे तो A2 कितना आ जाएगा 9 माइनस 10 माइनस के 1 आ जाएगा। ऐसी N की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, A3 9 माइनस 5 3 15 माइनस के 6, N को 4 पुट करेंगे 9 माइनस 20 माइनस के 11। अब क्या बनी हमारी AP, पहली टर्म 4 फिर -1 -6 -11 डैश डैश डैश। अब फिर वही A2 माइनस A1 कितना आएगा 5 माइनस के 5, ये भी माइनस के 5
ये भी हमारा माइनस के 5। तो हमारा जो डी है वो कितना आ गया, माइनस के 5। तो यह एक एपी बन गई है क्योंकि इसकी सभी जो डिफरेंस है हमारे सभी टर्म्स के वो कितने आए हैं, माइनस के 5। यदि डिफरेंस सभी का सेम तो एपी और डी हमारा -5। तो हमें क्या फाइंड करना है, S15। S15 के लिए वही 15/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। 15/2 8 प्लस माइनस माइनस और 14 पंजे 70। अब 15/2 इंटू माइनस के 62, ये 31 से कैंसल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 31 की फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 465। तो हमारा S15 कितना आ जाएगा, जो एपी है हमारी इसका माइनस के 465। 11th क्वेश्चन दिया गया है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वेयर। जो सम है हमारा n टर्म्स का वो कितना दिया गया, 4n माइनस एन स्क्वेयर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1। हमने पहले टर्म को फाइंड करना है, S1 करना है। तो पुट n इक्वल टू 1। अगर हम n1 पुट कर देंगे तो S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। S1 कितना आ गया हमारा 3, जो किसके इक्वल होता है, A1 के। S1 जो हमारा होता है वो किसके इक्वल होता है, A1 के। ऐसे ही अगर हम यहाँ 2 पुट करें, n की जगह है 2 पुट कर दे तो S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर ये 4 आ जाएगा। तो S2 कितना आ गया हमारा 4। S2 किसके इक्वल होता है, पहली दो टर्म का सम। पहली दो टर्म कौन सी, A1 प्लस A2 का सम है S2। S2 किसके इक्वल है, A1 प्लस A2 के। पहली दो टर्म का सम ही S2 है। और पहली टर्म क्या आई हमारी, 3 आई। अब यदि मैं इन दोनों टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दूं तो हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या होगी, 4 माइनस पहली टर्म 3। तो A2 हमारी यहां से कितनी आ गई, 1 आ गई। देखिए यदि मैं A1 प्लस A2 में से A1 को माइनस कर दूं तो A1 से A1 कैंसल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, A2। इसलिए मैंने क्या किया, इस S2 में से S1 को माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, A2। अब हमारा A1 कितना है, A1 हमारा 3 है, A2 हमारा 1 है, डैश डैश, ये हमारी AP आ गई। यहां से D कितना आएगा, D 1 माइनस 3 माइनस के 2। तो D हमारा कॉमन डिफरेंस माइनस के 2। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज दिस सेकंड टर्म, हमने निकाल ली। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी हमने निकाल लिया, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट टर्म भी हमने निकाल लिया। फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म। पहले थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म क्या होगी, A3 A2 कितनी है 1 प्लस D कितना है हमारा माइनस के 2। तो 1 माइनस 2 कितना जाएगा, माइनस के 1। अब ऐसे ही हमने थर्ड निकाल लिया। अब 10th टर्म A10 A1 प्लस 9D। A1 कितना है, A1 है हमारा 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है माइनस के 2। तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 18 इक्वल टू माइनस के 15। अब A10 भी हमने निकाल ली। लास्ट nth टर्म an निकालना है तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 कितना है 3, n हमें नहीं पता और d हमारा है माइनस के 2। अब 3 प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस के 2। तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 माइनस के 2n। ये हमारी आ जाएगी nth टर्म।
तो हमने इसकी 10th जो जो हमसे पूछा गया था, सबसे पहले उसने पूछा था इसकी सम निकालना है फर्स्ट टर्म का, तो S1 हमने 1 पुट करके निकाल दिया, फिर 2 टर्म्स का सम S2 निकाल दिया, फिर इसने व्हाट इज द सेकंड टर्म S2 माइनस S1, सेकंड टर्म आ गई। फिर उसने थर्ड टर्म पूछा, थर्ड टर्म के लिए हमने A2 में D को जोड़ दिया, 10th टर्म में हमने फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे ही हमने n टर्म में n का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट है। जो सेकंड पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। जो आगे क्वेश्चन बचे हैं हमारे 12 से 20 तक के, वो हम अगले पार्ट, जो इसका थर्ड पार्ट होगा एक्सरसाइज का, उसमें कवर करेंगे। और पहले 3 क्वेश्चन हमारे पिछले पार्ट में कवर थे, तो वो भी जरूर देख लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मित्र को। थैंक यू।